हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने वाले हैं बॉडमास रूल। बॉडमास रूल सिखाने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद होना ज़रूरी है। तो आइए पहले उन चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ब्रैकेट्स के बारे में। ठीक है, हमारे पास 3 to 4 टाइप्स के ब्रैकेट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 टाइप्स के ब्रैकेट जो है मैंने मेंशन किए हैं। पहला ये जो ब्रैकेट आपको नज़र आ रहा है इसको कहते हैं लाइन ब्रैकेट या बार ब्रैकेट। ठीक है, दूसरा ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको कहते हैं राउंड ब्रैकेट। इसको हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। एंड देन हमारे पास आता है कर्ली ब्रैकेट। बॉडमास रूल के जब आप सम्स देखते हैं तो उसमें ब्रैकेट्स बने हुए होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो ज़रूरी है वो ये है कि आपने सबसे पहले जो है वो लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, फिर आप राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर आप स्क्वायर को और फिर कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब बारी आती है साइंस की। साइंस का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी होता है। तो साइन देख लीजिए, जो साइन सेम होती है जैसे माइनस और माइनस दोनों सेम है तो ये बन जाएगा प्लस। प्लस और प्लस दोनों सेम है तो ये बन जाएगा प्लस। लेकिन अगर साइन डिफरेंट हो जाए जैसे माइनस प्लस, ये दोनों अलग अलग साइंस हैं तो ये बन जाएगा माइनस। ठीक है, और अगर हमारे पास आ जाए प्लस और माइनस तो हम इसको कर देंगे माइनस। ठीक है, जिन्होंने पहले इस चीज़ को नहीं किया हुआ उनको डिफ़िकल्टी हो रही होगी, बट आगे जैसे जैसे हम सम सॉल्व करेंगे आपको ये चीज़ समझ में आना शुरू हो जाएगी। आप देख लेते हैं कि बॉडमास का मतलब क्या है, और ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि बॉडमास को करेक्टली सॉल्व करने में हमें हेल्प आउट करती है। बॉडमास शुरू होता है बी से। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ओ से आता है ऑफ। डी फॉर डिवीजन। डिवीजन की साइन ये होती है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की साइन ये होती है ए फॉर एडिशन। एडिशन की साइन ये, और सब्ट्रैक्शन लास्ट में सब्ट्रैक्शन की साइन ये। अब इसको याद रखना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हमारे पास बॉडमास के जो सम्स हैं वो सब ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं। तो ज़रूरी है कि हम सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ डिवीजन सॉल्व करें अगर मौजूद है तो। अगर नहीं मौजूद है तो फिर आप सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। अगर मौजूद है तो इसको सॉल्व कर लें, नहीं मौजूद तो फिर ब्रैकेट ऑफ एडिशन करेंगे। मौजूद है तो ये सॉल्व हो जाएगा, नहीं मौजूद तो फिर ब्रैकेट ऑफ सब्ट्रैक्शन सॉल्व होगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अगर हम इस सीक्वेंस से सॉल्व करेंगे तो हमारा सम बिल्कुल ही ठीक सॉल्व होगा। अभी आगे हम देख लेते हैं सम्स को। यहाँ पे हमारे पास सम्स मौजूद है। ठीक है, सबसे पहले मैंने इजी सम्स रखे हैं जिनमें ब्रैकेट नहीं है फॉर प्रैक्टिस, फिर आगे जाके हम ब्रैकेट वाले सम्स जो है वो सॉल्व करेंगे। आपने याद रखना है सबसे पहले ब्रैकेट, पहले हमने डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन को हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देख लें हमारे पास डिवीजन मौजूद नहीं है तो हम मल्टीप्लिकेशन हमें ढूंढ लिए यहाँ पे। ठीक है, एक ये मल्टीप्लिकेशन है, एक ये मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास। ठीक है, तो हम इनको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं ज़रा रफ में। ठीक है, बड़ी वैल्यू को ऊपर लिखेंगे, छोटी वैल्यू को नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई की साइन लगा देंगे, 6 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो 6 3 ज़ा 18। ठीक है, 18 का 8 इधर आ जाएगा, 1 ऊपर कैरी चला जाएगा। याद रखिएगा, राइट हैंड वाली वैल्यू इधर आएगी, लेफ्ट हैंड वाली कैरी चली जाएगी। ठीक है जी, अच्छा जी। 6 6 ज़ा 36 होता है, प्लस 1 कर देंगे तो 37 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, कैरी को हमेशा प्लस करते हैं। फिर 6 5 ज़ा 30, 30 में 3 प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 33। अब हम क्रॉस लगा देंगे कि हमने एक सॉल्व कर चुके हैं। अब हम 2 की तरफ आते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, 1 हमने कैरी दे दिया, 2 नीचे लिख दिया। 2 5 ज़ा 15, 15 में 1 प्लस कर देंगे तो 2
2 5 ज़ा 10, 10 में 1 प्लस कर देंगे तो 11, ठीक है। अब प्लस कर लेंगे, हमारे पास आगे कुछ भी नंबर नहीं है मल्टीप्लाई करने के लिए, 8 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 8 आ जाएगा। 7 में 6 प्लस करेंगे तो 13 आंसर आ जाएगा। 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4, 2 प्लस करेंगे तो 5 और 6, फिर 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4, 1 के पास कुछ भी नहीं है प्लस करने के लिए तो 1 एज इट इज़ आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया 1 4 6 3 8। प्लस की साइन हम लगा देंगे क्योंकि हमने इसको अभी सॉल्व नहीं करना है। अब हम 9 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 5 6 3 के साथ। 9 3 ज़ा हमारे पास आंसर आता है 27, ठीक है। 9 6 ज़ा आता है हमारे पास 54, 54 में 2 प्लस कर देंगे तो 55 56 आंसर आ जाएगा हमारे पास। 9 5 ज़ा 45, 45 में 5 प्लस कर देंगे तो 50 हो जाएगा। क्रॉस लगा देंगे, क्रॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास एक ही इसमें है सॉल्व करने के लिए नंबर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया है 5067, ठीक है जी। जब मैंने यहाँ पे सवाल कॉपी नहीं किया सोल्यूशन की हेडिंग डाल के, आपने ज़रूर करना है ताकि आपके मार्क्स अच्छे आएँ, ठीक है, क्योंकि इसके नंबर होते हैं। अब हमने इन दोनों को प्लस करना है, तो 1 4 6 3 8 जो हमारे पास ये आंसर आया था, इसमें हम 7 6 0 5 को प्लस कर देंगे। हमेशा मैथ्स की नंबर्स आपने राइट हैंड साइड से लिखना शुरू करने हैं, ठीक है, फिर आप लेफ़्ट पे लेके जाते जाएँ जितने भी नंबर जाते जाएँ। 8 में आप 7 प्लस कर लीजिए, 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। 15 का 5 इधर आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा। 6 में 3 प्लस कर देंगे तो 9, 9 में 1 प्लस कर देंगे तो 10। 6 के नीचे 0 है, मतलब कुछ भी प्लस नहीं होगा, तो सिर्फ कैरी प्लस कर देंगे तो 6 में 1 प्लस करेंगे तो 7। 5 में 4 प्लस कर देंगे तो 9, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। तो यह आ गया हमारा आंसर, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू द रूल नेक्स्ट में भी चलेंगे। डिवीजन हमारे पास मौजूद नहीं है, हमने मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है। हमने देख लेना हमारे पास कितने मल्टीप्लिकेशन है, 2 मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। 4 का टेबल है हमारे पास और एक यहाँ पे 2 का टेबल है। इनको हम रफ में जो है वो सॉल्व कर लेंगे इसी मेथड के साथ। 4 को नीचे लिखेंगे, ठीक है, और 8 1 4 को ऊपर लिख के इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। 4 4 ज़ा 16 आता है हमारे पास, ठीक है। 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5। 4 8 ज़ा 32 आता है तो हमने लिख दिया 32। तो हमारा आंसर आ गया 3 2 5 6, ठीक है। प्लस की साइन आ जाएगी क्योंकि हम अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम अभी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन को देख रहे हैं। 2 को फिर मल्टीप्लाई करवा देंगे 8 1 4 के साथ। 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया 1628। अब इन दोनों को प्लस करवा दीजिए, 3 2 5 6 1 6 2 8। इनको प्लस करवा देते हैं। 8 में 6 प्लस कर लें तो 8 9 10 11 12 13 14। 14 का 4 इधर आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा। 5 में 2 प्लस कर दे 5 6 7 प्लस 1 8। 6 में 2 प्लस कर दे 6 7 8। 3 में 1 प्लस कर देंगे तो 4, ठीक है जी। तो हमारे पास आंसर आ गया 4884, ठीक है। अब ये सम मैं आपको दे रही हूँ करने के लिए सॉल्व। अब आप इसको खुद सॉल्व करें, ठीक है। वीडियो को पॉज कर दें यहाँ पर और फिर इसका आंसर मैं आपको दिखाती हूँ। जब आप वीडियो को रिज्यूम करेंगे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अगर आपने सही सॉल्व किया इट मीन्स आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है और आपकी मैथ्स अच्छी जा रही है।
इसके बाद हम ब्रैकेट वाले सम्स जो है वो सॉल्व करेंगे। में आ गए हमारे पास ब्रैकेट्स, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारे पास राउंड ब्रैकेट भी मौजूद है, स्क्वायर ब्रैकेट भी मौजूद है और हमारे पास डिफरेंट साइंस भी हमारे पास इसके अंदर मौजूद हैं। तो अब कॉन्सेप्ट आपका और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अब रूल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन ये रहा, ठीक है। ये देखें, ये ब्रैकेट ओपन हो गया और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, मतलब ये एक पूरा हमारे पास ब्रैकेट है, ठीक है, राउंड ब्रैकेट। ये अलग राउंड ब्रैकेट है, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन भी है, क्लोज भी है। फिर ये ब्रैकेट अलग है, मतलब इन दोनों ब्रैकेट में ये दोनों चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। और ये प्लस की साइन इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में है। तो आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। आपने देख लिया कि ये ब्रैकेट हमारे पास दो अलग अलग ब्रैकेट्स हैं। इनमें सबसे पहले आप डिवीजन को सॉल्व करेंगे, तो ये आ गया हमारे पास डिवीजन, ठीक है। 2 को 18 से आपने मल्टीप्लाई कराना है, सॉरी डिवाइड करवाना है, ठीक है। 2 को बाहर लिख लें, 18 को अंदर लिख लें। देखेंगे 2 के टेबल में 18 कब आता है, 2 9 ज़ा 18। 8 में से 8 निकल जाएगा तो वहाँ पास कुछ नहीं बचेगा। 1 में से 1 माइनस हो जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। आंसर हमारे पास क्या आया है, 9। तो अब मैं दोबारा इसको कॉपी नहीं करी, ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप कर लीजिएगा। और मैं इधर लिख रही हूँ 9, ठीक है। ये सम सॉल्व करके इधर आंसर इसका 9 आ रहा था तो मैंने 9 लिख दिया। ये ब्रैकेट ओपन और ये ब्रैकेट क्लोज। बाकी सारा सम आपने ऐसे ही कॉपी डाउन कर देना है। सबसे पहले जो आपने चीज़ सॉल्व की है वो लिख लें और फिर बाकी सारी चीज़ें वैसी कॉपी हो जाएंगी। अब इधर और कोई ब्रैकेट ऑफ डिवीजन हमारे पास नहीं बचा, डिवीजन की साइन और कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई हमारे पास ब्रैकेट्स के बाहर मौजूद है, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई मौजूद नहीं है, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, राइट। तो ब्रैकेट में हमारे पास मल्टीप्लाई मौजूद नहीं है, इसलिए हम कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, प्लस वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर है। तो ब्रैकेट में हमारे पास प्लस का ही बचा है सिर्फ, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब 18 में प्लस कर देंगे 4 को तो हमारे पास आंसर आएगा 22, ठीक है। रफ में आपको करके दिखा देते हैं। 8 में 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12, ठीक है। फिर 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2 आ गया 22। इन दोनों का आंसर आ गया 22। ब्रैकेट में बंद कर देंगे और फिर बाकी सारी चीज़ें हम ऐसे ही कॉपी डाउन कर देंगे। अब नीचे हम आ जाते हैं, ठीक है जी। अब देखिए हमारे पास कोई भी साइन ब्रैकेट्स के अंदर जो है राउंड ब्रैकेट्स के अंदर नहीं मिल रही, ठीक है। तो हम इन ब्रैकेट्स को इसका मतलब सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ से ये राउंड ब्रैकेट्स को हटा देंगे, ठीक है। राउंड ब्रैकेट्स हटा दिए हमने। अब हमारे पास बचा 22 प्लस 9 इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास कोई साइन मौजूद नहीं थी, इसलिए हमने राउंड ब्रैकेट्स हटा दिए हैं। अब हमारे पास बचा है ये स्क्वायर ब्रैकेट, तो दूसरा नंबर पर हमने स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना था। 22 में हम प्लस कर देंगे जब 9 को, तो हमारे पास आंसर आएगा 31, ठीक है। अब 31 मल्टीप्लाई बाय 7 हम ऐसे उतार लेंगे, ब्रैकेट हमारे सारे ख़त्म हो गए क्योंकि सॉल्व हो गए, ठीक है जी। 31 को जब मल्टीप्लाई करवा देंगे आप 7 के साथ, उसी मेथड से जो मैंने आपको पीछे इस तरीके से बताया है, इधर आप 7 लिख दें, ठीक है, इधर आप 31 लिख दें और मल्टीप्लाई करवा दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 270 एंड दिस इज़ योर आंसर। अब नेक्स्ट हमने हमारे पास सारे राउंड ब्रैकेट हैं, हमारे पास कोई भी कर्ली या स्क्वायर ब्रैकेट मौजूद नहीं। कोई बात नहीं, आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। सबसे पहले हम इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे क्योंकि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मौजूद नहीं है। मल्टीप्लिकेशन हमारे पास, इसको हम कर नहीं सकते हैं सॉल्व, ठीक है,
ये सिंगल नंबर हमारे पास मौजूद है। ब्रैकेट सिर्फ एक ही हमारे पास मुकम्मल है, ये वाला प्लस वाला। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 12 में आपने 6 प्लस किया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 18। ठीक है, रफ में आपको करके दिखा देते हैं। 6 + 2 6 7 8 आ गया, और ये 1 नीचे ऐसी कॉपी आ गया 18 हमारे पास। क्योंकि ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया है इसलिए हम इसके ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे, हम ये वाले ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5 इस तरीके से आ गया, और बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही आपने कॉपी करनी है। अब 18 को मल्टीप्लाई करवा दें 5 से। ठीक है, 18 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 8 ज़ा 40। ठीक है, 40 का 4 इधर आ जाएगा, 0 नीचे चला जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 में 4 प्लस कर दें तो 9। क्या आंसर आ गया हमारे पास 90 आंसर आ गया। 90 लिख देंगे। चूँकि ये ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है, ठीक है, हमारे पास और कोई साइन नहीं मौजूद है तो हम इसको ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। बाकी सारी चीज़ें आपने ऐसे ही लिख दें। अब आपने गौर करना है। ठीक है, आपने इसमें से इसको माइनस नहीं गिराना। मैंने आपको बताया था शुरू में, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस 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 होता है, और माइनस प्लस माइनस होता है। हमारे पास देखिए यहाँ पे माइनस माइनस मौजूद है, माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस। तो हम 4 में 3 को प्लस करवाएंगे। ठीक है जी, साइंस का धोखा नहीं खाना आपने मैथमेटिकली चलना है। माइनस माइनस हमारे पास क्या रूल है कि प्लस किया जाता है। 4 में 3 प्लस कर देंगे, 4 में 3 प्लस कर दें तो 4 के बाद गिने 5 6 7, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे यहाँ पे 7। ठीक है, अब देखिए साइन माइनस की आएगी, क्यों, हमेशा बड़े नंबर की साइन, ये साइन इसके साथ है, ये साइन इसके साथ है, इधर कुछ नहीं है, मतलब प्लस है जो इसके साथ होगा। ठीक है जी, तो -4 जो है वो बड़ा नंबर है, इसके साथ माइनस की साइन लगी इसलिए यहाँ पे माइनस। इन दोनों को हम सॉल्व कर चुके हैं, तो क्या बचा हमारे पास 90 बचा। अब आपने 90 में से 7 निकाल देने हैं। ठीक है जी, 90 में से आपने माइनस कर दिए 7, 0 में से 7 निकल नहीं सकता, हम कैरी दे देंगे 1, इसके पास बचेगा 8। 10 में से 7 निकाल देंगे तो 3 बचेगा हमारे पास, 8 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 8। आंसर हमारे पास आ गया 83। ठीक है, एक दफ़ा में मैथ समझ नहीं आती, आप वीडियो को बैकवर्ड करके दोबारा देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ठीक है, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। मैथ्स इज़ अबाउट प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके उतने अच्छे सम्स होते जाएंगे। ठीक है, अभी और भी सम्स हैं जो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, तो अभी आपने वीडियो को नहीं छोड़ना। अब इस सम में आ जाइए। इस सम में भी हमारे पास राउंड ब्रैकेट्स मौजूद हैं, वो भी ज़्यादा। ठीक है, एक हमारे पास ये राउंड ब्रैकेट मौजूद है, फिर दूसरे ये मौजूद है। कोई बात नहीं, यहाँ पे देखें एक ही ब्रैकेट के अंदर 2 साइंस मौजूद हैं। ठीक है, एक ही ब्रैकेट के अंदर 2 साइंस मौजूद हैं। कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि सबसे पहले हमने किसको सॉल्व करना होता है, डिवीजन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, बॉडमास के रूल के मुताबिक सबसे पहले हम डी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, डिवीजन को 8 को डिवाइड करवा दें आप 4 के साथ। ठीक है जी, 4 को बाहर लिख दें, 8 को अंदर लिख दें। 4 के टेबल में देखें 8 कब आता है, 4 2 ज़ा 8, हो गया सॉल्व। 8 में से 8 निकाल देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो 8 डिवाइडेड बाय 4 जब हमने कराया तो हमारे पास आंसर आ गया 2। ठीक है जी, बाकी पूरा सम आपने ऐसे ही कॉपी डाउन कर दिया। ठीक है जी, सॉरी, अच्छा, ये हो गया आपके पास सॉल्व। अभी ये रहता है आपके पास, इसलिए हमने ब्रैकेट लगाया। अब 2 + 5 करवा दें तो कितना आएगा आपके पास आंसर, 5 6 7। यस, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 7, और ये वाला 7 जो हमने सॉल्व नहीं किया था इसको ऐसे लिख देंगे। ब्रैकेट सॉल्व हो गया तो ब्रैकेट हटा दिया हमने,
और -7 बाहर वाला ऐसे ही आ जाएगा। 7 में 7 प्लस करा दें तो आंसर क्या आएगा? 14 आंसर आएगा। ठीक है, 14 में से -7 ऐसे ही नीचे उतार दिया, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया इसलिए हमने इसको हटा दिया। 14 में से 7 माइनस करवा दें। ठीक है जी, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? आंसर आपके पास बचेगा 7। माइनस की साइन इस 14 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे ये हो गया है सॉल्व। याद रखें जब सम सॉल्व करेंगे तो ये सवाल को कॉपी करना ज़रूरी है। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट सम देख लेते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास एक ब्रैकेट ये है, ये एक ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट है। ठीक है जी, तो अकॉर्डिंग टू द रूल हम चलेंगे। सबसे पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट ऑफ डिवीजन। ठीक है जी, तो ब्रैकेट ऑफ डिवीजन हमारे पास क्या है? हमारे पास 24 डिवाइडेड बाय 4 है। ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय 24। देखेंगे 4 के टेबल में 24 कब आता है? 4 6 ज़ा 24 सॉल्व। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया है? 6। ये सॉल्व हो गया। ठीक है जी, अभी ब्रैकेट हमारे पास दूसरा ये है। ठीक है, फिर तीसरा ये है, फिर जब ये सम सॉल्व होंगे तो ये ब्रैकेट ये प्लस हो जाएंगे। ठीक है जी, तो 18 में से आपने 4 माइनस कर देना है। ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया, अभी ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, 18 में से 4 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 14 को मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे हम। कंफ्यूज आपने बिल्कुल भी नहीं होना कि हमने मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास इस ब्रैकेट में सिर्फ यही वैल्यू है। कंफ्यूज आपने बिल्कुल भी नहीं होना। ठीक है, कि हमने मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हमारे पास नंबर नहीं है। जब तक हम 18 में से माइनस नहीं करेंगे 4 हमारे पास आंसर नहीं आएगा सिंगल। ठीक है, और हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते, इसलिए हमने पहले इस ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर दिया है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट। अब 14 को मल्टीप्लाई करवा दें 3 से। ठीक है, तो 3 4 ज़ा 12 आता है हमारे पास, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 कर देंगे तो 4। आंसर हमारे पास आ गया है 42। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 42। यहाँ पे हमारे पास 6 था। ठीक है जी, इसको प्लस की इधर साइन लगा देंगे, हम ब्रैकेट को हटा देंगे। ब्रैकेट को हमने हटा दिया क्योंकि हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब हमारे पास कोई एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं है, कोई साइन भी नहीं है कि हमें ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत पड़े। ठीक है, 6 को प्लस करवा देंगे 42 के साथ। ठीक है, तो 42 में जब हम 6 को प्लस कर देते हैं तो 6 7 8, 4 के नीचे कुछ नहीं है 4, तो आंसर आ गया हमारे पास 48। ठीक है जी, और ये हो गया हमारे पास सॉल्व। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास 2 ब्रैकेट्स हैं, स्क्वायर भी मौजूद है और राउंड ब्रैकेट भी मौजूद है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे? राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम 18 में से माइनस करवा देंगे किसको? 6 को। ठीक है, 18 में से 6 को माइनस करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। बाकी सब कुछ आपने ऐसे ही कॉपी डाउन कर देना है। ठीक है जी, अब हमने किसको सॉल्व करवाना है? 12 तो हमारे पास सिर्फ आंसर आया है, अब हम सॉल्व कराएंगे इसको। ठीक है, तो 15 को डिवाइड करवा दें जब आप 3 के साथ, तो आपके पास ये देखिए 3 15, 3 5 ज़ा 15, 1 में से 1 गया कुछ नहीं बचा, 5 में से 5 गया कुछ नहीं बचा, इधर इसकी जगह आ जाएगा 5, प्लस लगा देंगे, ये राउंड ब्रैकेट को हम हटा देंगे। ठीक है, और जो वैल्यू बची हैं वो हमने कॉपी डाउन कर लेंगे, ब्रैकेट ख़त्म कर दिया हमने। ठीक है जी, राउंड वाला। ठीक है जी, और अब हमारे पास ये ब्रैकेट बचा है स्क्वायर वाला। ठीक है जी, ये सारा सॉल्व हो गया ना। अच्छा, अब 12 में प्लस करवा दें 5 को। ठीक है, 5 में 2 प्लस कर दें तो 5 6 7,
1 के नीचे कुछ नहीं है 1, तो जब हमारे पास आंसर आ गया 17। ठीक है जी। अब +6 बचा है, उसको नीचे ऐसे कॉपी कर लेंगे आप। ठीक है, अब 17 में 6 प्लस करवा दें तो आपके पास आंसर आएगा 23 एंड दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, 7 में 6 प्लस करेंगे तो 13 आंसर आएगा। 13 का 1 कैरी चला जाएगा, ये देखें। ठीक है, 1 में 1 प्लस कर देंगे तो 23। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ठीक है, इसमें डिवीजन हमारे पास मौजूद नहीं है तो हम स्टार्ट करेंगे विद प्लस, और सबसे पहले ये वाला प्लस वाला राउंड ब्रैकेट सॉल्व होगा। डिवीजन हमारे पास मौजूद नहीं है। ठीक है, 12 में 4 को प्लस करें तो 12, 13, 14, 15, 16, तो हमारे पास आंसर आया है 16। बचा हमारे पास मल्टीप्लाई 4 जिसको हमने सॉल्व नहीं किया। ये वाला ब्रैकेट हट जाएगा क्योंकि ये सॉल्व हो गया, लेकिन ये वाला मौजूद रहेगा। बाकी सब कुछ ऐसे ही कॉपी डाउन कर दिया। फिर 16 को मल्टीप्लाई करवा दें 4 से। ठीक है, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, यहाँ आपको सॉल्व करके दिखा दे। ठीक है, 4 6 24, 2 कैरी चला गया, 4 इधर आ गया, 4 1 4, 5 और 6 64। ब्रैकेट हटा देंगे क्योंकि ये सॉल्व हो गया है। अब बाकी नंबर्स जो सॉल्व नहीं है उनको ऐसे उतार दीजिए। 64 में प्लस करवा दें आप 9 को, तो आंसर आ जाएगा 73। ठीक है, -3 को सॉल्व नहीं किया था, उसको नीचे उतार देंगे। 73 में से 3 निकाल दें तो क्या बचेगा, 70 बचेगा एंड दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, लास्ट समय हमारे पास। ठीक है, फिर हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई हैं और सारे राउंड ब्रैकेट। ठीक है, तो वो हम नहीं कह सकते कि पहले राउंड ब्रैकेट सॉल्व करना है, वो हमें पता है कि हमने पहले राउंड ब्रैकेट सॉल्व करना है, लेकिन कौन सा वाला करना है, ये वाला। अब इसमें पहले प्लस करें या माइनस करें, क्या करें, पहले डिवाइड करेंगे क्योंकि बॉडमास के मुताबिक ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न पहले आता है। ठीक है, 14 को डिवाइड करवा दें आप 2 के साथ। ठीक है, 2 7 14, 4 में से 4 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 1 में से 1 जाएगा, कुछ नहीं। आंसर हमारे पास क्या आ गया है जी, 7 आ गया है। ठीक है, अभी -2 को सॉल्व नहीं किया था तो उसको ऐसे ही उतार दें, ब्रैकेट लगा दें। बाकी सारी चीज़ें आप ऐसे ही नीचे कॉपी डाउन कर दें। ठीक है, ये ब्रैकेट सॉल्व किया था हमने, पूरा नहीं हुआ था, अभी ये वैल्यू बची थी इसलिए ब्रैकेट को ख़त्म हमने नहीं किया। बाकी जो साइड के ब्रैकेट हैं वो मौजूद रहेंगे क्योंकि अभी तक सॉल्व नहीं हुए। ठीक है जी, 7 में से 2 माइनस कर दें आप, तो आपके पास बचेगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 5। बड़े नंबर की साइन आती है, बड़ा नंबर 7 है, 7 के साथ यहाँ पे साइन नज़र नहीं आ रही, इसलिए हम यहाँ पे साइन शो नहीं करवाएंगे। ये देखें, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया, इसको हमने हटा दिया। अभी ये वाले ब्रैकेट्स लगा देंगे। 10 प्लस को हमने सॉल्व नहीं किया था इसलिए हमने लिख दिया, +2 को भी हमने सॉल्व नहीं किया था इसलिए हमने इसको लिख दिया। 10 में आप 5 प्लस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 15। ठीक है, देखिए 10 में 5 आपने प्लस कर दिया, 0 में 5 प्लस करेंगे तो 5 ही आ जाएगा, 1 के नीचे कुछ नहीं, 5 15 आ गया। +2 को हमने सॉल्व नहीं किया, वो ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया इसलिए हमने इन ब्रैकेट्स को ख़त्म कर दिया, गायब कर दिया। अब 15 में आप 2 को प्लस कर लें। ठीक है, 15, 16, 17, तो हमारे पास 17 जो है वो आंसर है। ठीक है, आई होप कि आप एक सम ने आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया होगा। कहीं से कोई भी कन्फ्यूजन है, ठीक है, तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। फिर भी नहीं समझ आता तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉसिबल होगा तो आपकी ज़रूर हेल्प की जाएगी। ठीक है, बाकी ये एक ही रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है, आपकी लर्निंग हुई है, तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी लर्निंग जो है वो मैक्सिमाइज़ हो सके। एंड में आपको कुछ सम्स देती हूँ जिनको आप खुद से सॉल्व कीजिए, ताकि आप एक चीज़ हमेशा याद रखें कि मैथ्स की आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, मैथ्स आपकी उतनी बेटर होती जाएगी। ठीक है, विदाउट प्रैक्टिस आप मैथ्स नहीं सीख सकते। ठीक है, तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतने बेटर होते जाएंगे। ठीक है, चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।